मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, ये हमारे लिए इंतहाई फ़ख्र का मकाम है कि आज के हमारे इस बज़्म के मेहमान ख़ुसूसी शहर बनारस की एक अबकरी शख्सियत, अदबी शख्सियत, इल्मी शख्सियत, तख्लीक़ी शख्सियत जनाब डॉक्टर अज़हर सईद साहब यहाँ मौजूद हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसको हम डाइट के नाम से जानते हैं, उसके लेक्चरर हैं। आप इंतहाई बसीरत और बसारत दोनों रखते हैं। उर्दू अदब से उनको वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत है और उर्दू की खिदमत वो इबादत के दर्जे में करते हैं। और हम जब भी अपनी हक़ीर और टूटी फूटी आवाज़ से उन्हें पुकारते हैं, अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात के बावजूद यहाँ हमारे बीच में हमारी मजलिसों में तशरीफ़ लाते हैं। आपकी शख्सियत एक ऐसी इल्मदोश शख्सियत है कि आपका आबाई वतन तो गाज़ीपुर बनारस गाज़ीपुर में है, मगर बनारस से इनका एक रूहानी और क़ल्बी रिश्ता है, क्योंकि इन्होंने बीए और एमए की तालीम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हासिल की। उसके बाद एमफिल और पीएचडी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद आपको कई एक एजाज़ात से भी नवाजा गया। आपके मकाले और आपके रिसर्च पेपर्स हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रसाइल व जरायद में शाये हो चुके हैं। ऐसी मोहतरम शख्सियत और ऐसी नामवर शख्सियत जब हमारे बीच में हो तो हम सबको चाहिए कि उनसे कुछ न कुछ इल्मी इस्तिफ़ादा किया जाए, और इस इल्मी इस्तिफ़ादे के लिए मैं उन्हें इंतहाई अदब से गुजारिश कर रहा हूँ और उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आज की इस मजलिस की मुनासिबत से शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल साहब की यौम विलादत की निस्बत से जो हम सब जमा हैं, और उर्दू कि इस वक्त समाजी और सियासी सूरत हाल क्या है और उसमें हम नौजवानों को या हमारी नस्ल नौ के लिए क्या लाए अमल हो, लाइन ऑफ एक्शन हो, वो अपने तजर्बात व मुशाहिदात की रोशनी में उन तअस्सुरात का इजहार हम सबके सामने फरमा दें। मैं एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर अज़हर सईद साहब से। आज के इस मुशायरे की सदारत कर रहे मोहतरम जनाब आबिद हाशमी साहब, मोअज़्ज़िज़ शोराए कराम, इस मुशायरे की निज़ामत कर रहे, ख़ूबसूरत निज़ामत कर रहे इशरत उस्मानी साहब, और मेरे सामने मौजूद इस शहर की मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें जो अदब दोस्त भी हैं, अदब फ़हम भी हैं, अदब से वाबस्तगी भी रखते हैं। आप सब की बारगाह में सलाम अक़ीदत कबूल करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इशरत साहब ने बहुत लंबी चौड़ी तमहीद मेरे हवाले से की है। मैं अदब का छोटा सा तालिब इल्म हूँ, जो कुछ सोचता और देखता हूँ उसी को बताने और दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त आज हम लोग आलमी यौम उर्दू के मौके से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज का ये दिन 9 नवंबर इक़बाल डे के नाम से भी मनाया जाता है, यानी कि आज ही के दिन हकीमुल उम्मत मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा इक़बाल की यौम विलादत का भी दिन है, और इसी मुनासिबत से इस दिन को आलमी यौम उर्दू के नाम से भी जाना जाता है। उर्दू अमूमन लोग ये समझते हैं कि जैसे तमाम ज़बानें हैं, उर्दू का भी वही हाल है, लेकिन मेरी राय ज़रा मुख्तलिफ है। उर्दू सिर्फ़ एक ज़बान नहीं है, बल्कि ये एक तहज़ीब का नाम है, जो अपने अंदर हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी संस्कृति और हिंदुस्तानी तहज़ीब को समेटे हुए है। और ये तहज़ीब भी कम व बेश 1000 साल के आसपास का सफ़र तय करते हुए आज हम तक पहुंची है। अगर हम अमीर खुसरो से इसका सिलसिला शुरू करें, वैसे अमीर खुसरो से पहले भी मसूद साद सलमान और नामदेव वग़ैरह ने भी उर्दू तो नहीं कह सकते, उर्दू की इब्तिदाई शक्ल में जो शेरी काविशें पेश की हैं, उसमें उर्दू के जो इब्तिदाई नमूने हैं वो हमें वहाँ से मिलने शुरू हो गए थे। अमीर खुसरो से हम इसको इसलिए जोड़ते हैं कि अमीर खुसरो
हमारी साझी संस्कृति, हमारी मिलीजुली जो तहज़ीब है, उसका एक नुमाइंदा शायर है। और यहाँ से उर्दू ज़बान जिसकी इब्तिदा होती है वो वहाँ से शुरू होकर आज हम तक पहुँचती है। यानी अमीर खुसरो ने कहा था, ज़हाले मस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा न दार अमेजा न ली हो काहे लगाए छतियाँ। शबान हिजरा दराज चूँ जुल्फ रोज़े वसलत च उम्र कोताह, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। ये हमारी ज़बान की इब्तिदाई शक्ल है, यानी ज़बान अब बनना शुरू हो रही थी। इसके बाद फिर कबीर का अहद आता है, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। और आगे फिर बढ़ते हैं हम, तो फिर वो सफ़र हमारे जो सूफियाए कराम हैं। एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, सूफियाए कराम ने उर्दू ज़बान की तरवीज व तरक्की में सबसे अहम रोल अदा किया है। अभी एक नई जो रिसर्च आ रही है, हालांकि ये बातें पहले से कही जा रही हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भी ऐसे कुछ कलाम मिले हैं जहाँ पर उर्दू और फ़ारसी के लफ्ज़ियात और वो सारी चीज़ें मिलती हैं, जिससे कि हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अमीर खुसरो से पहले भी, यानी मसूद साद सलमान 1046 ईस्वी, उसके बाद जो हमारे सूफियाए कराम रहे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहे हैं, उसके अलावा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहे हैं, ये पूरा एक सिलसिला जो है आकर जो यहाँ से जुड़ता है। अमीर खुसरो और अमीर खुसरो के बाद कबीर, और कबीर से फिर जो सिलसिला शुरू होता है वो आज तक हम तक पहुँचता है। आप सभी वाकिफ़ हैं कि ज़बान कोई 1 या 2 दिन में नहीं बनती है। आज जो हम ज़बान बोल रहे हैं, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इसके बनने में एक लंबा वक्त और एक लंबा अरसा और एक पूरी तहज़ीब जो है वो जुड़ी हुई है। जैसे हम जो गुफ्तगू करते हैं, हम कहते हैं शादी ब्याह, दरअसल शादी विवाह, शादी फ़ारसी से आया है, विवाह संस्कृत और हिंदी से आया है। ये सिर्फ बताने का मकसद हमारा ये है कि ये जो हमारी तहज़ीब है, हमारा कल्चर है, ये यहाँ की जो साझी विरासत है उसको लेकर हम आगे बढ़े हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी के मेल जोल से जो है ये ज़बान इब्तिदा हुई और उसने फिर परवान चढ़ी और वो फिर फूली फली और आज यहाँ तक हम तक पहुँची। तो चूँकि वक्त बहुत कम है, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की गुंजाइश भी नहीं है, तारीख़ से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। आज का ये दिन ख़ास तौर से अल्लामा इक़बाल के हवाले से अल्लामा इक़बाल की मुनासिबत से हम मना रहे हैं, तो ज़रूरी है कि थोड़ा सा उन पर भी गुफ्तगू कर ली जाए मुख्तसरन। देखिए, उर्दू के जब हम शायरों की फ़हरिस्त बनाएंगे कि कहा जाए कि उर्दू का सबसे बड़ा शायर कौन है, या उर्दू के कुछ बड़े शायरों के नाम अगर लिए जाएं, तो बल्कि मैं आप ही लोगों से अगर पूछूं कि उर्दू के कुछ बड़े शायरों के नाम अगर लिए जाएं तो क्या नाम लेंगे आप? कोई बता दे। गालिब, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, मोमिन नहीं, अल्लामा इक़बाल। ये 3 जो बड़े शायर हैं, ये पूरी अपनी एक सदी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब शायर एक ज़बान में शायरी कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से उसकी पूरी सदी वो जानी जा रही है। यानी मीर तकी मीर जो है वो 18वीं सदी का सबसे बड़ा शायर है, मिर्ज़ा गालिब जो है वो 19वीं सदी का सबसे बड़ा शायर है, और 20वीं सदी का सबसे बड़ा शायर हकीमुल उम्मत, मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा इक़बाल है। और चौथे नंबर पर फिर बहुत बाद में फिर कहीं फैज़ और फिर दूसरे शोरा वो फिर आएंगे, लेकिन ये 3 जो शायर हैं वो अपने साथ अपनी पूरी सदी को जोड़े हुए हैं। अल्लामा इक़बाल के यहाँ आपको इस्लामी फ़िक्र, इस्लामी माइथोलॉजी मिलेगी, बल्कि आप जानते होंगे कि 1902 से 1905 तक का जो उनका जो शायरी उन्होंने की है, 1901 से 1905 तक की, उसमें वो पूरी मिल्ली शायरी रही है, वतनी शायरी रही है। वो राम पे भी शायरी करते थे, गुरु नानक पे भी कहते थे, और एकता और कौमी एकता की बात वो करते थे। लेकिन जब उन्होंने यूरोप का सफ़र किया, अमूमन यूरोप की जो चकाचौंध होती है उसको देखकर हमारी आंखें अंधी हो जाती हैं, लेकिन अल्लामा इक़बाल एक
खुदादाद जहन लेकर आए थे और उस जहन से वो उस तरक्की के पीछे की चीज़ों को भी देख रहे थे, और वहाँ से जब वो बाहर गए हैं और जब उनका जहन खुला है तो वो सारी चीज़ें जो उनकी शरीयत में पहले से थीं वो और निखर कर सामने आई है। यानी अब 1905 से 1908 और उसके बाद की जो शायरी उन्होंने की है वो बहुत कुछ सोचने और समझने पे मजबूर करती है। इस्लाम की पूरी तारीख़ उनकी शायरी में हमें देखने को मिलती है। फ़ारसी का कोई उनका कलाम है, मिसरा है, वो उसका मफ़हूम ये है कि वो हुजूर से कहते हैं कि हमने जो शायरी की है, अगर इस शायरी में इस्लाम से हटकर या जो प्रीचिंग है इस्लाम की तालीमात से हटकर अगर कोई बात कही हो तो हुजूर आप मेरी शफाअत मत करिएगा। ये बहुत बड़ी बात है इस तरह से गुफ्तगू करना। और आप जब उनकी शायरी को पढ़ेंगे और जब कुरान को सामने रखेंगे तो आप अंदाज़ा करेंगे कि बिल्कुल कुरान का खुलासा बल्कि उसकी तफसीर आपको अल्लामा इकबाल की शायरी में मिल रही है। जाहिर है कि 1938 में उनकी वफ़ात हुई जी, लेकिन एक लंबे वक्फ़े के बाद आज भी हम लोग उनको याद कर रहे हैं और उनकी शायरी ऐसी है कि वो आने वाले ज़माने में भी याद की जाएगी। हम उनसे रोशनी लेते रहेंगे। सूफ़ियों पर उन्होंने तंज़ किया, तंज़ करने की वजह भी थी कि वो अमल करने पर तवज्जो देते थे। तो हमारी जो नौजवान नस्ल है हम उनसे एक बार ज़रूर गुजारिश करेंगे कि हम सिर्फ़ जो उनकी वैसी शायरी है, सारे जहाँ से अच्छा या शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है, इसके अलावा जो मैसेज उनकी शायरी में है उसको भी पढ़ने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। जाहिर है कि उसको समझने के लिए फिर आपको उर्दू की तरफ आना पड़ेगा, लफ्ज़ों की मालूमात हासिल करनी होगी, उर्दू जानना होगा, उर्दू सीखना होगा, तब जाकर देखिए। जब तक आप इकबाल को नहीं पढ़ेंगे तो आप उनकी पूरी एक जो बताई हुई जो बातें हैं उनसे बिल्कुल महरूम रह जाएंगे। तो कोशिश ये करें हमारी जो नौजवान नस्ल है वो उर्दू ज़बान को सीखे। अब वो दौर नहीं रहा कि हम कैसे पढ़ें कैसे सीखें। आप टेक्नोलॉजी के दौर में हैं। आज के दौर में कोई भी चीज़ सीखना, कोई भी चीज़ जानना बहुत दुश्वार नहीं है। मोबाइल आप सबके हाथ में है। रेख्ता.org एक हमारी वेबसाइट है, आप वहाँ से बहुत से लर्निंग कोर्सेज सीख सकते हैं। उर्दू चैनल एक यूट्यूब है, उसके अलावा गूगल पे भी उसका वो वेबसाइट है, आप वहाँ से भी चीज़ें सीख सकते हैं। उर्दू बुक्स करके एक वेबसाइट है, आप वहाँ पर भी जाकर चीज़ें। प्ले स्टोर पर एक उर्दू कायदा नाम से एक ऐप है जहाँ से जाकर आप उर्दू की कवायद, उर्दू का जो कायदा है उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो आज के ज़माने में उर्दू सीखना जानना कोई बहुत मुश्किल और कोई वैसा काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि आपके अंदर हरकत व अमल होनी चाहिए। मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो बात है, वो अपनी जगह है, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है। ज़बान के साथ तहज़ीब का कल्चर जुड़ा हुआ है। ये कहा जाता है कि अगर किसी तहज़ीब को फ़ना करना है तो उसकी ज़बान को काट दो, तहज़ीब अपने आप फ़ना हो जाएगी। तो अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी ज़बान और अपनी तहज़ीब की हिफाजत कैसे करते हैं। ये आपके ऊपर इसका इन्हिसार है कि आप अपनी ज़बान को भी बचाइए, और ज़बान जब बचेगी तभी आपकी तहज़ीब भी बचेगी। दूसरी एक बात और, सिर्फ हम जो उर्दू बोलते हैं वो रोमन में भी बोल लेते हैं, काम चल जाता है। हम व्हाट्सएप पर इंग्लिश में भी लिखते उर्दू में हैं। जैसे हम घर जा रहे हैं, HAMGHARJARAHE, इस तरह से भी काम चल जाता है। लेकिन रस्मुल ख़त जो है वो किसी भी ज़बान की रूह होती है। अगर रस्मुल ख़त हम नहीं सीखेंगे तो फिर हम उस रूह से जो है वो महरूम हो जाएंगे। तो ये ज़रूरी है, ये लाजिम बना लीजिए अपने लिए कि ज़बान उर्दू जो हम सीखेंगे वो रस्मुल ख़त को भी सीखने की कोशिश करेंगे। और एक अभी सर्कुलर आया था इशरत साहब जी जी, जिसमें ये कहा गया था कि मीडिया को इंस्ट्रक्शन दिया गया था जी जी कि जो समाचार कहे जा रहे हैं, जो न्यूज़ कही जा रही है, ख़बरें कही जा रही हैं, उसमें चूँकि हिंदी हमारे यहाँ बोली जाती है तो हिंदी में ही वो बातें होनी चाहिए, उर्दू भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब पता नहीं ये कौन से हमारे अधिकारी थे जिनको पता नहीं है कि उर्दू खालिसतन हिंदुस्तानी ज़बान है
हिंदुस्तान की मिट्टी से जन्मी है, लेकिन बहरहाल वो उनकी कुछ अपनी सियासी मजबूरियां रही होंगी। उस ख़त को अगर आप पढ़ेंगे, उस लेटर को अगर आप पढ़ेंगे, तो उस लेटर में 5 से 6 लफ्ज़ ऐसे हैं जो उर्दू और फ़ारसी से मुंसलिक हैं। आप उर्दू को चाह कर भी नहीं मिटा सकते, वो हमारी सरिश्त में हिंदुस्तानी तहजीब और कल्चर में समा गई है, तो आप उसको नहीं मिटा सकते हैं। लेकिन हम जो उर्दू की मोहब्बत में यहाँ मौजूद है, उर्दू से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, लेकिन हम अपने घरों में ज़रा सा जाके देखें कि क्या हमारे घरों में उर्दू माहौल है या नहीं है। उस माहौल को पैदा करने की कोशिश करें। अगर नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त और ख़राब होगा और दुश्वारी होगी। हम चूँकि वक्त बहुत कम है, बहुत ज़्यादा बोलने की गुंजाइश नहीं है। जो चीज़ें जहाँ से याद आती गई वो आप तक हमने पहुँचाने की कोशिश की है। इसमें जो भी समा खराशी हैं उसके लिए हम माज़रत चाहते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। किसे खबर थी बहार आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे। किसे खबर थी बहार आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे। कदम कदम पर रविश रविश पर चमन में दारो रसन बनेंगे। रहे तलब में यकीन था किसको कि होगा एक दिन ये सानहा भी। रहे तलब में यकीन था किसको कि होगा एक दिन ये सानहा भी। रुकेगा मंजिल पे कारवां जब तो राहजन राहबर बनेंगे। ये राहबर राहजन बनेंगे। ये अलमिया है जो अभी डॉक्टर अजहर सईद साहब हमारे सामने पेश कर रहे थे। और अल्लामा इकबाल का जो विज़न था और इंसानी ज़िंदगी को, इंसानी अखलाक व किरदार को देखने का, समझने का, बरतने का उनका जो नज़रिया था, मैं ये समझता हूँ और आप सब भी इसकी तायीद करेंगे कि वो किसी एक करिया, एक ख़ित्ता, एक बस्ती और एक गोशे या एक स्टेट के लिए नहीं था, बल्कि पूरी नौ इंसानी के लिए था। और यही वजह है कि आज उस मोहतरम बिज़ात शख्सियत के नाम पर हम सब यहाँ जमा हैं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये जो कायनात का रंग व आहंग है वो इंसान की तख्लीक़ व तामीर के साथ साथ सबसे पहले तो मशीयत ईज़दी और फिर इंसान की तख्लीक़ व तामीरी ज़हन का एक समरा और नतीजा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर ज़बान व अदब के नाम पर ऐसी शख्सियतों को भी जमा किया है जो एक ताबनाक ज़हन रखते हैं, चीज़ों को जज़्ब करने की और चीज़ों को अख़्ज़ करने की, चीज़ों का मुशाहिदा करने की उनकी जो सलाहियतें होती हैं वो आम इंसानों से हट कर होती हैं। और वो चंद जुमलों में एक सदी की बात कह देते हैं। उसी को शुअरा कहते हैं, उसी को शायर कहते हैं। और यही ताबनाक ज़हनों का समरा है कि वो आज इस हॉल में 3 फुट ऊंचाई पर हमारे बीच में बैठे हैं। ये शुअराए किराम हमारे अदब की आबरू हैं, हमारे तहज़ीब की आबरू हैं, हमारे मुशायरे की आबरू हैं। और इस आबरू की हिफाजत करना आप सबकी ज़िम्मेदारी है।